हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? चलिए, मैं एसबी एजुकेशन पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी को बता दें कि आज से मैं आईटीआई की तैयारी कराऊंगा। आईटीआई में आखिर सिलेबस क्या है आप लोगों को मालूम नहीं होती है, सीधा आप लोग फॉर्म भर देते हैं। इसके बारे में हमें कहीं जाना है, मानता है कहीं पटना जाना है तो हमको रास्ता मालूम होगा तो हम पहले पहुँच जाएंगे। अनाथ तो हमको घूम कर जाना है, पहुँचेंगे जरूर, जगह पर तो पहुँचे जरूर, थोड़ा लेट से या थोड़ा पहले, तो हमें रास्ता मालूम होगा हम पहले पहुँच जाएंगे। इसलिए तो आज हम आईटीआई के सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाई के बारे में हम लोग बतलाएंगे। यह हमारा बैच चलेगी एक मई से चलाई जाएगी। यहाँ पर ये बैच 1 मई से चालू की जाएगी। आपको कोशिश किया जाएगा परीक्षा से पहले टोटल खत्म कर दे सब्जेक्ट, और सिलेबस खत्म करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक रहेगी 10 साल पीछे वाला जो क्वेश्चन पूछिए 10 साल तक हम लोग रिवाइज करवा देंगे, ताकि आप लोग कोई कठिनाई ना हो परीक्षा में आने के लिए। चलिए, अब ये सिलेबस आप लोग तो मैट्रिक पढ़े होंगे बहुत अच्छी तरह से, 10th पास किए हैं, तो ये 10th पर से ही आती है आईटीआई का खत्म करने का। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए, 10th में आप लोग कहते हैं सर कि बहुत सारे मास्टर बोलते हैं कि हम लोग साइंस आता है। आईटी में हम उनको बात को नहीं मत काटेंगे, साइंस आता है, लेकिन साइंस में बायोलॉजी भी तो होता है, लेकिन आपको एग्जाम में बायोलॉजी नहीं पूछेगी। आपको साइंस में 2 ही सब्जेक्ट मजबूत करनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये 3 ही सब्जेक्ट आपकी होगी। पहला सब्जेक्ट होगी मैथ, जो 50 नंबर मैथ होगी, और आपका फिर आएगी टाइम फिर साइंस भी आपका होगी जो 50 नंबर होगी, यानी 25 नंबर केमिस्ट्री होगी और 25 नंबर का बायोलॉजी, 25 नंबर केमिस्ट्री होगी और 25 नंबर फिजिक्स होगी, हो गया। अब ये एसएसटी जो आप 10th में एसएसटी पढ़े हैं, जिसे हम लोग जनरल नॉलेज भी कहते हैं, एसएसटी जो 10th में पढ़े हैं उसी से कुछ पूछे, कुछ पूछे आता है क्या, करेंट अफेयर्स आती है। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, करेंट अफेयर फर्स्ट पढ़ लीजिए, उसमें आपका कंफर्म याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में और हम लोग जानकारी ले चलिए। अब ये आपको ये सर 150 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 50 सबसे पूछ रहे हैं, 150 नंबर क्वेश्चन। ये 150 नंबर नहीं, एक क्वेश्चन होगा तो वो आपका 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितना आपका होगा, 2 नंबर होगा, यानी आपका टोटल क्वेश्चन 150 नंबर है, यानी 300 नंबर का अब एग्जाम है। इसके लिए टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट दी जाएगी। सभी को आता है क्या इतना उतना नहीं, 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दी जाएगी, जिसमें 150 क्वेश्चन होगी। आप अपना सोच लीजिए कितना मिनट में कितना मारना है, कितना सेकंड में कितना मारना है। ठीक है, अब भाई हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें। चलिए, मेरा सिलेबस अब आइए, मैं हम आपको बता दिए कि फिजिक्स और हमको केमिस्ट्री पर ध्यान देना है, बायोलॉजी पर ध्यान देना है। ठीक है, अब सिलेबस में हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ में हमको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैथ हम आप लोग पढ़े हैं। मैथ जो है थोड़ा 10th लेवल से थोड़ा से पूछती है और आप 10th लेवल से पूछती है, इसलिए हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सिलेबस में चलिए अब हम बता रहे हैं। सिलेबस में आपको पहले आएगी संख्या पद्धति। क्या आएगी? संख्या पद्धति, जो कि हमें संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको पढ़ना है ओड नंबर, इवेन नंबर। आप लोग पढ़े भी हैं, ये बहुत अच्छा आसान है, इसमें कोई बात नहीं है। आप लोग 5वां छठवां में भी पढ़े हैं ओड नंबर, इवेन नंबर। और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, ये जो आप लोग 10th में पढ़े हैं, आप अच्छा से आप लोग 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, कोई भारी आईटीआई नहीं है। ठीक है, और ये रेशियो का अर्थ आप लोग जानते हैं, अनुपात होती है। रेशियो का अर्थ अनुपात होती है। अनुपात मानते हैं कि इतना का इतना रेशियो निकालिए, इतना दूर गया, इतना मिनट में आया, इसका रेशियो निकालिए, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। ये रेशियो निकालने में बहुत अनुपात होता है। अभी कुछ आता है प्रतिशत, क्या आता है? प्रतिशत, यानी प्रतिशत आती है जो कि परसेंटेज जिसे हम कहते हैं, प्रतिशत के परसेंटेज कहते हैं। जैसे मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति 50 रुपये 100 रुपये का फल खरीदा, उसे 20% क्या 20 रुपये हो गई। वही उसे 50 रुपये के फल खरीदा तो उसका कितना हो गई 5%, वही सब उसमें परसेंटेज निकालने कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पढ़े हैं परसेंटेज। और उसके बाद आइए, उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। अब इंग्लिश भाषा है, हिंदी भी हम समझा रहे हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क, टाइम क्या है? समय, और वर्क मतलब कार्य, समय और कार्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग जान गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना है क्या? औसत। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? औसत। औसत में क्या क्या आती है? मानते हैं 6 व्यक्ति हैं, सभी का अलग अलग एज दे दिया जाता है, उसको मतलब सभी को जोड़ दीजिए, औसत निकल गया। उसके बाद कोई बात नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। ब्याज मानते हैं कि किसी को मैंने 5 रुपये दर से किसी को 2000 रुपये दे दिया, 1 साल में कितना रुपया हमको ब्याज देगा, इसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आइए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा घुमाव है, आप लोग 8वां में पढ़े चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा सा घुमाव है। खैर, आप लोग अब इंटेलिजेंट हो गए हैं, पढ़ने वाले हो गए हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वही तो ये भरेंगे।
आप लोग सभी चीज़ की तैयारी कराई जाएगी, बेहतरीन कराई जाएगी। आप लोग बार बार बोला जा रहा है कि 10 साल पीछे वाला भी क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज करवाएंगे ताकि आप लोग परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे SB एजुकेशन पॉइंट जो अमनौर ठकुआड़ी से उत्तर में है, असलम जी के मकान में, उसमें आप लोग आकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद आइए हम लोग के चक्रवृद्धि के बाद आइए लाभ और हानि। आप लोगों को तो मालूम है लाभ और हानि, जो भी आप लोग थोड़ा बहुत बिजनेस पैसे उसे लेते होंगे, मान लीजिए आप लोग खुद आपस दोस्तों में ही कुछ पैसे दे देते होंगे, ले लेते होंगे क्या कि तुम्हारे पास था कि हम अभी बताए हैं आप लोगों को लाभ और हानि। लाभ और हानि आप लोग बच्चे से जानते हैं, कोई किसी दोस्त को दे दिए 5-10 रुपये दे दिए और उससे कभी 12 रुपये ले लिए तो क्या कहेंगे कि बुआ हम 10 रुपये तो हमारा हो गए और 2 रुपये तहार हुआ, तो कंप्लीट बात तहार को हम ले लेते। आप क्या हुए उसके ऊपर आप दिए थे पैसे 10 रुपये, वो आपका क्या था, आपका वो लाभ था कि आप उसको दिए हैं और उसको देना था, वो लॉस में था। अब आप क्या हुए, आप 2 रुपये लॉस में हुए, वो क्या हुआ 2 रुपये लाभ में, उसको आपको देना है। चलिए उसके बाद आइए, उसके बाद पढ़ना है हम लोग को क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में। अब हम लोग पढ़ना है क्षेत्रमिति, जो इसमें भी हम लोग टोटल 20 को चैप्टर पढ़ना है, 20 चैप्टर में ही हम लोग को आएगा। और हम लोग पढ़ना क्या क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग क्या है साइड कर्व यानी वृत्त, सर्कल में वृत्त हमको पढ़ना है। वृत्त में मानते वृत्त आप लोग पढ़े, वृत्त में क्या क्या क्षेत्रफल आती है, वृत्त की त्रिज्या आएगी, व्यास आएगी, इत्यादि आएगी, उसका कुछ सूत्र होती है वृत्त का, वो अभी हम आप लोग बतलाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम सभी को एकदम बढ़िया से हम आप लोग को क्लास कराएंगे। नहीं समझ में आए कि वो हमारे कोचिंग का नियम है कि यहाँ बताया नहीं बल्कि समझाया जाता है, हर पॉइंट को आपको समझा पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए उसके बाद आइए, और इसके बाद क्षेत्रफल त्रिभुज, ये तो हम लोग पढ़ना था, क्षेत्रफल निकाला, व्यास निकाला था और त्रिज्या निकालना था। और उसके बाद आइए हम लोग घन और घनाभ। घन और घनाभ जो 6 गो क्षेत्र से घिरे होते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं, जो आप स्लाइड डिब्बे देखे ना उसी को हम लोग को हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। घन घनाभ आप लोग पढ़े, 8वां में भी पढ़े हैं, 8वां को अब तो नहीं पढ़ाते फिर भी आपको बता दें 8वां को भी पढ़े हैं, तो 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घन और घनाभ भी आप पढ़ा सकते हैं। चलिए इसके बाद आइए बेलन सिलेंडर, जिसे हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, उसका बेलन पढ़ना है। बेलन हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल पढ़ना होता है, उसका आयतन पढ़ना होता है, उसकी लंबाई पढ़ना होता है, और कुछ तो पढ़ना होता नहीं है। इसका सूत्र होता है, जो सूत्र आप लोग बता दिया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा बल्कि समझाया जाएगा ताकि आप लोग वहाँ पर जाकर लिख दीजिए। इतना मतलब आप लोग मजबूती करा दिया जाएगा, क्वेश्चन देखकर आंसर आप लोग बना लें, इतना हम देते हैं। अब ये कुछ आता है शंकु, और हम लोग शंकु जानते हैं। शंकु जानते हैं कैसे होता है, जो टोपी ना होता है बॉडी वाला टोपी देखे होंगे, उसी को हम लोग शंकु कहते हैं। बॉडी में जो लड़का सब पहनते हैं टोपिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं शंकु कहते हैं। चलिए अब ये गोला होता है, क्या होता है गोला। देखिए अब यहाँ बहुत बड़ा मास्टर, जो भी मास्टर है, चाहे आप लोग भी थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं, त्रिभुज को ही आप लोग गोला बोलते हैं। त्रिभुज और गोला दोनों अलग अलग है। ये नहीं गोल पार दिए तो वह भी त्रिभुज हो गया, गोल पार दिए तो गोला हो गया, ये नहीं, दोनों अंतर है। इसके बारे में हम बतलाएंगे आप लोगों को, विस्तार से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़िए, मन लगाइए, हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग आगे बढ़ाएं, लक्ष्य आपका हो, मार्ग हमारा हो। चलिए तो हम लोग अब बात कर रहे हैं क्या वृत्त और गोला। तो वृत्त क्या होता है, गोल वृत्त भी होती है, अब गोला क्या होता है, गोले होती है। यानी सिंपल आप बता दीजिए कि कोई चीज चुड़ी हुई, मान लीजिए वो भी गोले वो भी गोले, तो इसको आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ये गोला है और ये वृत्त है, ये सभी कर सकते हैं, दोनों में अंतर होती है। गोला वृत्त बहुत बड़ा अंतर होती है, आप लोगों को थोड़ा बहुत कोई भी बताया होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या अंतर होता है, बस और कुछ नहीं होती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग गोला के बाद हम लोग पढ़ना क्या है, समतलीय क्षेत्रफल। समतलीय क्षेत्रफल जो कि बहुत ही आप जानते हैं, कोई पाका हम पैसे जमीन का बिछाना है, या कोई घास लगाना है, जमीन पर नहीं आता है, पार्क में नया घास लगाना है, कोई हम लोग समतल क्षेत्रफल कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानना है, और कुछ नहीं है। अब आप लोग पहले भी सिलेबस में बता चुके हैं, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से 10th वाला पूछता है, उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके अलावा और कहीं से नहीं। और दूसरा नंबर आएगा क्या कि हमारा सोशल साइंस, यानी जिसको हम जनरल नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज आप लोग पढ़ना है, कोई बात नहीं। जनरल नॉलेज के लिए हम आपको बुक का भी बारे में बता देंगे। सबसे बेहतर बुक अभी के डेट में चल रही है लुसेंट बुक। हम लुसेंट कोई नहीं, लुसेंट बुक अच्छा चल रही है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव मत लीजिए, सब्जेक्टिव लीजिए। लुसेंट सब्जेक्टिव से आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब कुछ क्या बोला आप लोग पहले ही बता देंगे, जो कि आपको 10th में जो दिया है उसके बारे में पढ़ लीजिए। वही भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, यही सब के बारे में आपको पूछेगा,
और कुछ तो आपका करंट अफेयर पूछेगा। करंट अफेयर मतलब वर्तमान में जो चल रहा है, नेता लोग के यही सब क्या क्या हो रहा है अभी, इसके बारे में पूछता है। यही सब के बारे में आप लोगों से पूछेगा और उसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, और आप लोग अमनौर से आसपास में हैं, सारण में आसपास में है, जो कि मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो पढ़ने आ सकते हैं, वो मेरा लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है अमनौर ठकवाड़ी से उत्तर, जो बाजार के पास में है, अमनौर गोला बाजार के पास में है। अमनौर ठकवाड़ी से 100 गज उत्तर असलम जी के मकान में आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पूरा क्लास चलाई जाएगी, हर प्रकार से आप लोग हम बतला दिए कि कहाँ कब से कहाँ चलेगी, लेकिन आप लोग टाइम भी बता दीजिए, डेट बतला दिया जा रहा है कब से चलेगी। आप लोगों का डेट दिया जा रहा है 1 मई से हम लोग चलाएंगे। आप लोग टेंशन ना ले, 1 मई से हम आप लोग को पूरा चलाएंगे, आपका सिलेबस खत्म होगा, यह इसका गारंटी हम लेते हैं। इसमें आप लोग कोई आप ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अब रहा मेरा नाम खट्टिक सर अमनौर से, ये मेरा 2 सेंटर चल रही है, MS कोचिंग सेंटर जो अमनौर सरन है, और दूसरा यहाँ पे है। और भी कहीं और हम लोग प्लानिंग चल रही है कि कहीं और क्लास चलाई जाएगी, इसके लिए आप लोग उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद आप लोग अपना चलिए, यह आप लोगों को वीडियो और अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बहुत सारे दोस्तों में भी बांटें ताकि उनको भी क्लास का लाभ मिल सके। मैं इसी आप लोगों को जय हिंद जय भारत इसके साथ